हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू वुड बी डूइंग गुड। और आज की मॉर्निंग मेरी न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ हुई। वैसे अब भी ना वो वाली मौसम है जो धूप भी आ रही है पर हल्की सी ठंड भी है। बट ये मौसम ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी ठंड नहीं है और गर्मी भी नहीं है। जो 15 जैन के बाद और मार्च तक का जो मंथ होता है ना, इसमें जो वेदर होती है काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं ब्रश करने चली गई और सुबह फ्रेशन अप होने के बाद सबसे पहले मेरी यही टारगेट रहती है कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं पढ़ने बैठ सकूँ। कुछ भी लाइट सा ब्रेकफास्ट करके जो भी उस टाइम अवेलेबल होता है वो करके मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले मेरे को पढ़ने बैठना है, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे आई कैन कवर मोर टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। और आज भी मेरी यही टारगेट थी कि मैं जितना हो सके उतना टॉपिक्स कवर कर पाऊँ। एंड लुक एट दिस, मेरे घर पे ये अमरूद पड़ी हुई थी, 1-2 दिन हो गए थे मतलब इसे आए हुए। और मैंने सोचा कि इसको ये आज खा लेते हैं एज़ अ ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में। एंड लुक क्या हुआ। जैसे ही मैंने इसको फाड़ी, आई वाज़ सो अमेज़्ड कि इसके अंदर से मतलब कैसे वो हो सकता है जर्मिनेशन। एंड ट्रस्ट मी, मैंने लाइफ में ऐसा कुछ पहली बार देखा है कि अमरूद जो कि एकदम अंदर से पैक हो, उसके अंदर जर्मिनेशन का प्रोसेस कैसे हो सकता है। लाइक रियली, इफ आई एम यूजिंग द करेक्ट वर्ड और इफ आई एम नॉट, देन एक्सक्यूज मी फॉर दैट। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो प्लीज लेट मी नो ये कैसे हो गया। आई एम क्यूरियस टू नो दिस। यहाँ पे सोचिए कि आज थोड़ी सी टेबल की लाइक डायरेक्शन को मैं चेंज करूँ, पर जब मैंने डायरेक्शन चेंज करके देखी तो बिल्कुल स्पेस नहीं हो रहा था, मतलब मेरे टेबल और चेयर के बीच में बैठने का भी। तो आई वाज लाइक नहीं, पहले जैसा था वैसा ही रख देते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैं पॉलिटी लेके बैठ चुकी हूँ और पॉलिटी में आज फंडामेंटल राइट्स कर रही हूँ। तो फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली मेरे को लगा कि ऑब्वियसली आपको भी पता होगा कि इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसमें सारे लाइक बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो मुझे लगा कि इसको लेक्चर के साथ कवर करना चाहिए, सो आई एम डूइंग दैट। मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही थी क्योंकि मैंने वैसा कुछ खाया नहीं था ब्रेकफास्ट में, तो आई हैड दिस बिस्किट एंड लेमन टी। के बाद फिर मैंने कंटिन्यू करी फंडामेंटल राइट्स। इसकी जो लेक्चर थी, जो जहाँ से मैं कवर कर रही थी, यहाँ पे वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं पीडब्ल्यू से फंडामेंटल राइट्स की लेक्चर कवर कर रही हूँ और ये अप्रॉक्स 4 आवर की थी, थोड़ी लंबी लेक्चर थी। तो टाइम तो लग ही रहा था ऑफ कोर्स, बट आई वाज़ ओके विथ इट बिकॉज़ मेरे को पता है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में टाइम लगते हैं। लेक्चर लंबी थी इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ रही थी। लोगों को भी मैं यही बताना चाहूँगी कि जो भी पढ़ो, जिस भी टॉपिक को कवर करो, अच्छे से कवर करना सो दैट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। थोड़ी देर के ब्रेक में मैं सार लेके आ चुकी थी एंड लुक एट दिस, ये मेरे पापा ने मुझे दिया। अच्छा लगता है, क्यूट सी चीज़ें लाइक ठीक है। फिर थोड़े से और ब्रेक के बाद मैंने दोपहर में फिर से फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर को लेके मैं बैठ चुकी थी और ये आज कंप्लीट करना था मुझे एनी हाउ। फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करने के बाद बीच में मैंने 5-10 मिनट की ब्रेक ली और उसमें मैंने विजेंद्र सर की ये यूट्यूब की वीडियो देखी। देन आई स्विच टू एथिक्स। एथिक्स के लिए मैंने लेक्चर जो मेरी फाउंडेशन बैच थी उसी की मैं कवर कर रही हूँ। इट इज़ बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू सम रीज़न आई हैड नॉट अटेंडेड दिस क्लासेस, सो आई एम डूइंग दिस राइट नाउ और साथ में मैं नोट्स भी बना रही हूँ साइमल्टेनियसली। मैं थक चुकी थी पूरे दिन वो 2-2 लंबे-लंबे लेक्चर करके। यहाँ पे मेरी मासी आई थी और ये मेरे डिमांड पे मेरी मासी यहाँ पे नमक पारे बना रही है। नमक पारे ऐसे हम निमकी भी बोलते हैं इसको। और या थैंक यू मासी, अगर आप ये देख रहे हो तो। मासी यहाँ पे सब कुछ कर रही थी तो मैं सोची चलो मैं कढ़ाई में से तल देती हूँ, कम से कम थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा और मैं सीख भी लूँगी। ये इसलिए क्योंकि मुझे खुद से भी पसंद है कि मैं नई-नई डिशेज़ सीखूँ, कैसे बनती हैं और क्या-क्या चीज़ें उसमें कितने प्रोपोर्शन में डालते हैं। यहाँ पे फिर सेम चीज़ वो नमक पारे थे और ये हम जनरल टर्म्स में इसे गटौरी बोलते हैं। वो नमक पारे के मीठा वर्ज़न है, इसमें हम नमक नहीं यूज़ करते हैं, गुड़ यूज़ करते हैं जनरली। और ये इसलिए भी मैं बना रही हूँ ताकि मेरा मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाए। मासी कल अपने घर जाने वाली थी तो थोड़ा टाइम उसके साथ भी स्पेंड करें एंड या आज का दिन ऐसे निकला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।